हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या केनी ओमेगा सच में रिटायरमेंट लेने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि करंटली फिनोलेपी फोर्ड की AEW कंपनी का स्टेटस क्या है। हाल फिलहाल में जंगल बॉय के हेल्थ को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्लूडियो कैस्टेलोंगी की यानी कि सेज़ारो की AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस क्या है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल के ऊपर टॉप 10 सीरीज की एक स्पेशल वीडियो आई है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फिनोलेपी फोर्ड की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में फिनोलेपी फोर्ड की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी विमेंस रेसलर्स के अंदर फिनोलेपी फोर्ड नाम की भी एक रेसलर है, जो कि AEW कंपनी की शुरुआत से AEW कंपनी के साथ काम कर रही थी। पर गाइज अब बहुत दिन हो गए हमें फिनोलेपी फोर्ड AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रही और हमें इसके पीछे की मेन वजह भी पता नहीं है। पर फिनोलेपी फोर्ड की सोशल मीडिया हैंडल से ऐसा लग रहा था कि वो इंजर्ड नहीं है, इसीलिए काफी सारे फैन जानना चाहते थे कि फिनोलेपी फोर्ड हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर क्यों नहीं देखने को मिल रही। और इसीलिए एक फैन ने AEW कंपनी के चेयरमैन यानी टोनी खान से एक सवाल किया और उस सवाल के अंदर उस फैन ने टोनी खान से पूछा कि क्या टोनी खान ने फिनोलेपी फोर्ड के ऊपर गिव अप कर दिया है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। फिनोलेपी फोर्ड एक बहुत ही ग्रेट रेसलर है और वो AEW कंपनी काफी सारे क्लासिक मैचेस का पार्ट रही है और करंटली वो रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है, इसीलिए फिनोलेपी फोर्ड हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रही। पर जैसे वो रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर होती है तो वैसे हमें फिनोलेपी फोर्ड AEW कंपनी के शोज के ऊपर और भी कई सारे ग्रेट मैचेस का पार्ट बनते हुए दिखाई दे सकती है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने लिखी, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि करंटली फिनोलेपी फोर्ड AEW कंपनी के अंदर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है और इसीलिए हमें फिनोलेपी फोर्ड AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रही। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे लग रहा है कि करंटली AEW कंपनी काफी सारे रेसलर्स रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है या फिर इंजर्ड है और ये AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। पर इसके साथ ही फिनोलेपी फोर्ड एक बहुत ही बड़े रेसलर है, जो कि AEW कंपनी की शुरुआत से AEW कंपनी के साथ है, इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब फिनोलेपी फोर्ड अपने रिटर्न करती है तो उनके साथ AEW कंपनी अंदर क्या होता है। और मैं भी चाहता हूँ कि फिनोलेपी फोर्ड का AEW करियर काफी अच्छा हो। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं करंटली जंगल बॉय के हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप जंगल बॉय को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं लास्ट टाइम जंगल बॉय AEW कंपनी के शोज के ऊपर रोड रेजर इवेंट के ऊपर देखने को मिले थे, जहां पर जंगल बॉय ने अपनी AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लुचासोरस के साथ मिलकर यंग बक्स के खिलाफ डिफेंड की थी। और उस मैच के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस अपने AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हारे थे और वो मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन के जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो गए थे और क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था। और तब से लेकर हमें अब तक जंगल बॉय AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे और काफी सारे फैंस जानना चाहते थे कि हाल फिलहाल में जंगल बॉय के हेल्थ स्टेटस क्या है और क्या जंगल बॉय इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए वो AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे या फिर ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। और गाइज इसी के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है और गाइज अपडेट ये है कि करंटली जंगल बॉय भी इंजर्ड चल रहे हैं और इसलिए जंगल बॉय को अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए था, इसीलिए क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, जिससे कि स्टोरी लाइन का एंगल दिखाते हुए AEW कंपनी जंगल बॉय को टेलीविजन से ऑफ रख सकती है और जंगल बॉय को अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए पूरा का पूरा टाइम मिल सकता है। जो कुछ अपडेट हाल फिलहाल में जंगल बॉय को लेकर सामने आ रही है कि करंटली जंगल बॉय भी इंजर्ड चल रहे हैं और जंगल बॉय भी अपनी इंजरी से तो रिकवर कर रहे हैं। पर गाइज हमें ये नहीं पता कि जंगल बॉय को किस तरह की इंजरीज हुई है या फिर जंगल बॉय की इंजरीज कितनी सीरियस है। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि जंगल बॉय भी इंजर्ड चल रहे हैं और इसीलिए वो AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं आ रहे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मैंने तो अभी कहा था कि करंटली AEW कंपनी अंदर काफी सारे रेसलर्स इंजर्ड हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि AEW कंपनी के और भी ज्यादा रेसलर्स इंजर्ड हो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि AEW कंपनी को अपने रेसलर्स का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि AEW कंपनी अंदर काफी सारी इंजरीज ना हो। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि मैं जंगल बॉय काफी जल्दी अपना AEW कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आगे चलकर जंगल बॉय के लिए AEW कंपनी ने काफी बड़ी स्टोरी लाइन तैयार की है और प्रॉब्ली जंगल बॉय के काफी बड़ा पुश आने वाला है। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं करंटली क्लूडियो कैस्टेलोंगे की AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस क्या है, यानी कि सेज़ारो की AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस क्या है और सेज़ारो का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। तो गाइज सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि सेज़ारो ने अपना AEW कंपनी के शोज के ऊपर डेब्यू फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू के ऊपर किया था और तब से लेकर अब तक मैंने आपको सेज़ारो के बारे में एक भी अपडेट नहीं बताई। लेकिन गाइज मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी के शोज के ऊपर अपना डेब्यू कर फाइनली सेज़ारो भी ऑल ईट हो चुके हैं।
यानी कि सिज़ेरो ने एएलयू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब सिज़ेरो फुल टाइम एएलयू कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और क्लॉडियो कैस्टेलोंगे ने एएलयू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि अब क्लॉडियो जैसे सुपरस्टार हमें एएलयू कंपनी के शोज के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। पर गाइस, यही पर हाल ही में टोनी खान का एक इंटरव्यू हुआ और टोनी खान के उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि करंटली क्लॉडियो का कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस क्या है और क्लॉडियो एएलयू कंपनी के साथ किस डील के ऊपर काम कर रहे हैं। और गाइस, इसी के ऊपर बात करते हुए एएलयू कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने बताया कि क्लॉडियो की एएलयू कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील है और क्लॉडियो आने वाले कई सालों के लिए एएलयू कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने बताई, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि क्लॉडियो में आने वाले कई सालों के लिए एएलयू कंपनी के साथ काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्लॉडियो का एएलयू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है। पर गाइस, अगर हम जनरली देखें तो किसी भी सुपरस्टार का एएलयू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्लॉडियो का भी एएलयू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो सकता है और हमें शायद आने वाले 3 सालों के लिए क्लॉडियो एएलयू कंपनी अंदर काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर हमें यहाँ पर यह नहीं पता कि क्लॉडियो को एएलयू कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। पर जैसे ही उसको भी लेकर कोई अपडेट सामने आती है तो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर गाइज, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्लॉडियो के एएलयू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या करंटली केनी ओमेगा काफी जल्दी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज, अगर आप करंटली केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि केनी ओमेगा में पिछले साल के एएलयू कंपनी के फुल ईयर पेपर से अब तक हमें वो एएलयू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे। और जब से केनी ओमेगा ने अपनी एएलयू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है, तब से केनी ओमेगा अपने घर पर ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पर केनी ओमेगा अपनी मल्टीपल इंजरीज की सर्जरी करवा रहे थे, क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर केनी ओमेगा मल्टीपल इंजरीज के थ्रू वर्क कर रहे थे और इसीलिए केनी ओमेगा ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करने के बाद अपने कई सारी इंजरीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और वो अपने कई सारी इंजरीज तो रिकवर कर रहे हैं। पर ऐसे ही हाल ही में केनी ओमेगा का एक इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा से पूछा गया कि करंटली केनी ओमेगा का स्टेटस क्या है और करंटली केनी ओमेगा की रिकवरी प्रोसेस कैसी है। और इस प्रोसेस के ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा ने अपने कई सारी इंजरीज के ऊपर सर्जरी करवाई थी और केनी ओमेगा की रिकवरी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी थी। पर उसी बीच केनी ओमेगा को अपनी हर्निया की एक और सर्जरी करवानी पड़ी, जिससे कि केनी ओमेगा का रिकवरी टाइम और भी ज्यादा लंबा हो चुका है और अब केनी ओमेगा को अपना कमबैक करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। पर अगर केनी ओमेगा ऐसे ही ठीक होते हैं और रिकवर होने के बाद या फिर रिकवरी के दौरान अगर रेसलिंग करते समय कभी भी केनी ओमेगा को कोई मेजर इंजरी होती है और अगर उन्हें दोबारा से काफी बड़ी सर्जरी करवाकर अपने आप को रिकवरी प्रोसेस के अंदर डालना पड़ता है, तो केनी ओमेगा सर्जरी और रिकवरी प्रोसेस के अंदर जाने तो वाले हैं, लेकिन इसके बाद केनी ओमेगा कभी भी रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आने वाले। जो बातें कहकर यहाँ पर केनी ओमेगा ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर केनी ओमेगा रिकवर होने के बाद अगर केनी ओमेगा को कोई भी बड़ी इंजरी होती है तो केनी ओमेगा इसके बाद कभी भी रेसलिंग के अंदर रिटर्न नहीं करने वाले। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, मैं होप कर रहा हूँ कि केनी ओमेगा की रिकवरी यहाँ पर काफी जल्दी हो जाए और उसके बाद हमें केनी ओमेगा कोई भी इंजरी ना देखने को मिले, जिससे कि हमें केनी ओमेगा काफी देर तक एएलयू कंपनी अंदर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी केनी ओमेगा अभी अपने 30s के अंदर है, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी केनी ओमेगा के अंदर आगे चलकर बहुत ही बढ़िया मैचेस देने का पोटेंशियल है। इसीलिए मैं तो ओमेगा को रेसल करते हुए देखना चाहता हूँ और मेरे हिसाब से ओमेगा को इतनी जल्दी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गाइज, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ओमेगा के स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही एएलयू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएलयू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?